हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सोलो लिविंग का मांगा का वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया है और आज हम इस मांगा के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है आउटर गॉड्स के बारे में। एब्सोल्यूट बीइंग, वो जिन्होंने एंशिएंट टाइम से काउंटलेस यूनिवर्स को बनाया था। एंडलेस क्रिएशन के जरिए उन एब्सोल्यूट बीइंग को ढूंढा गया और इटर्निटी में शामिल किया गया और उस प्रोसेस के दौरान उन्होंने काउंटलेस सोल, लॉ, मैटर बनाए। हालांकि एब्सोल्यूट बीइंग इस एंडलेस रिपीटिशन से बोर हो गए थे। टाइम पास करने का एक नया आइडिया उनके सामने आया और वो था उनकी खुद की क्रिएशन के बीच लड़ाई होते हुए देखना, यानी इंसान और मॉन्स्टर, रूलर्स और मोनार्च। हालांकि इस लड़ाई में मरने और रिवाइव होने की कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस को रिपीट किया गया। हालांकि एक हादसा हुआ। लड़ाई को देखते टाइम एक एब्सोल्यूट बीइंग को उसी की क्रिएशन ने मार दिया था। जैसे कि आप जानते हैं सोलो लिविंग में रूलर जो थे, जो शैडो मोनार्च जो बाद में बना, उसी ने उसके जो एब्सोल्यूट बीइंग था उसे मार दिया था। इस बात ने दूसरे डायमेंशन के एब्सोल्यूट बीइंग का ध्यान खींचा। वो उस डायमेंशन को देखने के लिए इकट्ठा हुए जिसने अपने ही मास्टर को मार दिया। इस सब के बावजूद एब्सोल्यूट बीइंग ने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उन्हें लगा कोई इंसान कोई रूलर्स हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। उन सभी ने एक आइडिया शेयर किया, एक ताकत जिसका कोई मास्टर नहीं। ये बात शैडो मोनार्च की हो रही है जो एब्सोल्यूट बीइंग बोल रहे हैं। फिर कहा ये डायमेंशन और पावर उसी की होंगी जो इसे पहले पा लेता है। अब उनके अंदर भी एक जंग छिड़ गई, जैसे कि जो ये पावर को पहले पा लेगा वो उसी की हो जाएंगी और डायमेंशन भी। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि हमारा सूहो अब स्कूल में है और वो कहता है कि मुझे कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। और ये बात सुन के उसके दोस्तों की जल जाती है। दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सूहो जैसे किसी को आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल गया, और मुझे अगले साल फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। तभी किम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन सूहो कहकर बुलाता है। किम कहता है मैंने सुना तुम आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम कब से इतने अच्छे हो गए। सूहो कहता है किम सिंगचॉल, तुम दोबारा। किम कहता है मेरा नाम ली सुंगचॉल है। सूहो कहता है क्या ऐसा है क्या। उन दोनों की बात पूरी क्लास देख रहा था, उनके आपस में लड़ने। दो लड़कियां बीच में गॉसिप करती है, हम अब बड़े हो गए और ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और लड़कियां कहती है ली सूहो से इतना क्यों चिढ़ता है, जो कि अपने पेरेंट्स के लापता होने के बाद भी खुशहाल जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। फिर ली सूहो पर हमला कर देता है। सूहो भी उसे अपनी लात उसके मुंह पे दे मारता है और सूहो कहता है तुम थोड़ा चिल क्यों नहीं करते। लेकिन सूहो देखता है उसे उस लात का कोई असर ही नहीं हुआ। ली अपने मुक्के में ताकत लगा के, जो कि अभी अभी अवेकन हुआ है, सूहो को मारता है और कहता है इससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, और अपना पंच उसे मारता है। मगर सूहो साइड में हट जाता है और ली का पंच लॉकर रूम में जाकर लगता है। वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं। सूहो को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो भी शॉक में हो जाता है। फिर हमें इसके बाद 2 साल के बाद बताया जाता है हमारा सूहो अब यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में चला गया है, मगर वो उदास है। उससे जाते हुए एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है। कहा जाता है सभी क्लासेस बिल्डिंग की दूसरी साइड में शिफ्ट की जा रही है, प्लीज़ साइड में हो जाइए। फिर कहा जाता है कि हंटर्स अभी आ रहे हैं, सभी लोग साइड हो जाइए। सूहो सोचता है एक और गेट। हाँ, ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, एक गेट के खुलने से, जिसके अंदर जाने से वहाँ मॉन्स्टर होते हैं और वहाँ टाइम के बाद उन्हें ख़त्म नहीं किया गया तो वो बाहर आ जाते हैं, जिसे गेट ब्रेक कहते हैं। इस गेट के साथ इंसानों में भी बदलाव आया है और वो इतने ताकतवर हो गए कि अब वो मॉन्स्टर का भी सामना कर सकते हैं। माना को कंट्रोल करने वालों को सुपर ह्यूमन अवेकनर भी पैदा होने लगे हैं। फिर हमें हंटर एसोसिएशन में बताया जाता है। हंटर एसोसिएशन जिन चुल सुंग जी के जो दोस्त था उसका, जो साथ में रेड करता था, ने बनाया है और सभी हंटर्स को हंटर टाइटल के साथ में एक बैनर के नीचे खड़ा किया है। उस सूहो ने उसकी याददाश्त वापस लौटा दी थी, इसलिए उसके सभी याद था।
सुहो अब अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ सोचता है, अब दुनिया अवेकनर और अनअवेकनर सिविलियंस के बीच है, दोनों के बीच अब बढ़ गई है। फिर सुहो क्लास में एक पेंटिंग कर रहा होता है और वह एक एंट ड्रॉ कर रहा था और सोचता है कुछ लोगों को एंट की तरह मेहनत करनी पड़ती है और कुछ को ऐसे ही दे दिया जाता है। एक अनअवेकन कितना भी मेहनत कर ले, वो कभी भी एक अवेकनर ई रैंकर के गैप को भर नहीं पाता। अगर हंटर इन दरवाजों को बंद नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरी माँ मुझसे हमेशा बोला करती थी, मैं अपने फादर जैसा बनता जा रहा हूँ, तो वो कैसे ऐसे हेल्पलेस वाली फीलिंग से भागते होंगे। तभी सुहो की टीचर उसे आवाज़ देती है, सुहो। सुहो कहता है, टीचर। टीचर कहता है, आज तुम बड़ा ध्यान लगा के कौन सी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो और तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है। सुहो कहता है, मेरे मन में जो आया मैंने वो बनाया है। टीचर कहता है, क्या तुमने एक एंड ड्रॉ कर रहे हो और इसके साथ कुछ इनोवेशन भी किया है। सुहो कहता है, सुहो सोचता है, मैंने ये क्या बना दिया, ये तो बीरो है। उसे बीरो के बारे में याद नहीं आता कि इसकी याददाश्त में सुंगजी ने पूरी हटा दी है, इरेज कर दी। फिर हमें गेट की तरफ बताया जाता है जहाँ लोग खड़े हैं। लोग कहते हैं, हंटर आ रहे हैं, देखो वो काफ़ी रिलैक्स लगते हैं, शायद वो सक्सेसफुल रहे होंगे। वर्कर कहता है, अच्छा काम किया किम सुंग जॉन। किम कहता है, डंजन रेड सक्सेसफुली हो गई और भी है कुछ मुझे जिसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना है। हमने एक नए मॉन्स्टर का सामना किया और वो ह्यूमनाइड मॉन्स्टर था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उन्होंने अपने पंजों और दांतों से हमला किया, लेकिन उनके हमले ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। उनके हमलों से एक खरोच भी लगी है। फिर किम अनकॉन्शियस हो जाता है और वर्कर उसे आवाज़ देता है, मिस्टर किम। मगर फिर एकदम किम ज़ॉम्बी बनकर वर्कर को काटने लगता है और डंजन वाले मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। तभी बाहर से शोर होने लगता है और सारे लोग बाहर भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें क्लासरूम की तरफ बताया जाता है। सारे लोग खिड़की में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे। सुहो कहता है, क्या चल रहा है, और वहाँ जाके देखता है और कहता है, क्या वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो तो मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं, क्या डंजन ब्रेक हो गया। उसके दोस्त कहते हैं, हमें भागने की ज़रूरत है। उनमें से कोई ये कहता है, नहीं, हमें हंटर्स के आने तक रुकना चाहिए, वहाँ खतरा होगा। और उसमें दोस्त में एक जो अवेकनर हुआ है उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसका नाम तान लीम है। उसे कहते हैं, तान लीम, तुम एक अवेकनर हो, कुछ तो करो। वो कहता है, मैं बस एक ई रैंकर हंटर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक हंटर मॉन्स्टर कूद पड़ता है। सुहो कहता है, भागो यहाँ से, सब भागो। लगता है कि लड़ाई अब होने वाली है और सभी भागने लगते हैं। तभी एक लड़की का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लड़की कहती है, मुझे बचाओ। सुहो उसकी तरफ देखता है और सोचता है, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। उसे बहुत अफसोस होता है। सुहो सोचता है, मैं हंटर को बुलाकर लाता हूँ और भाग जाता है। सुहो सोचता है, अरे नहीं, मैंने ये क्या भूल दिया, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ। और फिर वही बकवास, मुझे कुछ करना होगा, मैं जो कुछ कर सकता हूँ। वो सोचता है अपने डैड के बारे में। डैड, क्या आप सोचते इस बारे में और क्या करते आप इस बारे में। डैड डैड करके सोचने लगता है। फिर हमें क्लासरूम की तरफ बताया जाता है जिसमें हमारा जो मॉन्स्टर है वो अपनी हवस भरी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखता है। वो धीरे धीरे अपनी कदम लड़की की तरफ बढ़ाते जाता है और फिर अचानक से ही सुहो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। फिर अचानक से हमें सिस्टम दिखाई देता है जो कि सुंग जिनहू के टाइम पर भी थी, जिसे आर्किटेक्चर ने बनाया था। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में, सुहो अब एक नॉर्मल इंसान बन गया है। उसकी पावर संग जिनहू यानी उसके फादर ने सील कर दी है और उसके कॉलेज में मिस्ट बर्न घुस आए हैं। अब देखते हैं आगे। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि सुहो सोच रहा है कि मुझे काफ़ी पहले एक सपना आया था और वो गेम जैसा लग रहा था। मुझे हर फ्लोर को पार करना पड़ रहा था
और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराना पड़ रहा था और इसी के साथ मेरा लेवल अप भी हो रहा था। जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते गए मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ा और इसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस पार करते करते मैं आखिरकार सबसे ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया और मुझे वहाँ फाइनल बॉस मिला। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन मैं उसकी पावर से सरप्राइज हो गया और थोड़ा जेलस भी। किसी वजह से फाइनल बॉस की पहचान, क्या वो मेरे डैड है? शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि तभी हमें फाइटिंग सीन दिखाई देता है जिसमें सुहो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मिस बर्न की ओर हमला करने के लिए भागता है और सोचता है, डैड आप मेरी जगह होते तो क्या करते, आप भी वही करते ना। और एक ज़ोरदार हमला कर देता है। सुहो कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि जिन लोगों के पास माना नहीं होता उनके हमले भी काम नहीं करते। फिर अचानक से वक्त रुक जाता है। ये देख सुहो भी शॉक हो जाता है। फिर एकदम से उसके सामने विंडो स्टेटस आ जाता है, जैसे कि संग जिनहू के सामने आता था जिसे आर्किटेक्चर ने बनाया था। स्टेटस में लिखा होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट कर्ज ऑफ द वीक की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, अब आप प्लेयर बनने के लायक हो, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? सुहो को याद आता है कि ये सिचुएशन तो पहले भी मेरे सपने में थी। मैं अगर वैसे ही लड़ सकता हूँ जैसा सपने में लड़ रहा था तो ये नोटिस को एक्सेप्ट ना करने की कोई वजह नहीं बनती। फिर सुहो नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम का एक और नोटिस दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप प्लेयर बन गए हैं। और फिर एक और विंडो सामने आती है जिसमें लिखा होता है, ग्रेट स्पेल कास्टर कांडेरू ने आपके लिए हमेशा हेल्दी रहने का गिफ्ट दिया है, जिसमें आप अपनी बीमारियों और जहर से आपको कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम आपको प्लेयर बनने में आपकी मदद करेगा। फिर सुहो के सामने एक और विंडो सामने आ जाती है जिसमें सुहो का लेवल, टाइटल, स्किल, स्ट्रेंथ, हेल्थ और भी बहुत कुछ होता है। ये देख सुहो खुश हो जाता है। फिर एक नोटिस सामने आती है जिसमें लिखा होता है, एक क्वेस्ट आ चुका है, आपको मिस बर्न को हराना होगा जिससे आपका लेवल अप होगा। जो वक्त रुक गया था वो फिर से चालू होने लगता है। सुहो लड़की को देख के कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सुहो के सामने मिस बर्न के सर पर एक नेम प्लेट दिखाई देती है जिसमें उसका नाम और रैंक होती है। उसमें वहाँ खड़े 3 मिस बर्नों में से एक की रेड होती है जिसमें एक डी रैंकर हंटर जो ताकतवर था सुहो से, उसकी रेड कलर में, और जो कमज़ोर थे मिस बर्न उनकी वाइट कलर में दिखाई देती है। सुहो कहता है, मेरे सामने 2 अनअवेकनर है और एक हंटर जो मैजिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, और अगर मैं सच में अवेकन हो गया हूँ तो मैं इन्हें पेल सकता हूँ। फिर सुहो उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगता है और एक ही पंच में लो रैंक मिस बर्न को उड़ा देता है। नोटिस, आपने एक मिस बर्न को हरा दिया। फिर सुहो दूसरे मिस बर्न को एक जोरदार लात मारता है। नोटिस, आपने मिस बर्न को हरा दिया, आपका लेवल बढ़ गया, आपने क्वेस्ट को पूरा किया, इसलिए आपको रिवॉर्ड मिला है, क्या आप इसे चेक करना चाहोगे? फिर सुहो एक डी रैंक अवेकन मिस बर्न जो पहले हंटर था को एक पंच मारता है, मगर उसे उस पंच का कोई असर नहीं होता और डी रैंक मिस बर्न सुहो की छाती पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है। सुहो बड़े मुश्किल से उसे लात मारकर पीछे कर देता है। सुहो अपनी चोट देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, अगर ये मॉन्स्टर मुझे भी इसी तरह चोट पहुंचाते रहेगा तो मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं अवेकन होते ही क्या मॉन्स्टर बन जाऊंगा। मगर सुहो के पास तो हमेशा हेल्दी रहने की पावर होती है और उसकी सभी चोटें हील हो जाती है। सुहो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तभी डी रैंक मिस बर्न सुहो पर हमला कर देता है। सुहो से ब्लॉक तो करता है मगर उसके चंगुल से छूट नहीं पाता। सुहो सोचता है, ये डी रैंक मिस बर्न से मैं कमज़ोर हूँ तो मैं एक ई रैंकर हूँ और मैं अभी अभी अवेकनर बना हूँ और इस रैंक के चक्कर में पड़ रहा हूँ। कि तभी सुहो को याद आता है कि मुझे मिस बर्न को हराने पर रिवॉर्ड मिला था, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सुहो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और रिवॉर्ड में सुहो को स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं जिससे सुहो में और जोश आता है और वो उस डी रैंक मिस बर्न को मारकर हवा में उड़ा देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बरसात किए जाता है। सुहो के इतने लगातार हमला करने के बाद भी मॉन्स्टर को कुछ खास असर नहीं पड़ता। सुहो कहता है, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद भी मॉन्स्टर को मैं हरा नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा दूंगा।
सुहो फिर अपने सारे पॉइंट स्टैंड पर लगा देता है और फिर एक ज़ोरदार मुक्का डी रैंक मिस बर्न के मुंह पर दे मारता है और एक के बाद मारता ही चला जाता है। और फिर इतनी देर से चल रही फाइट का अंत होता है। सुहो अपने मुक्कों की ताकत से डी रैंक मिस बर्न को हरा देता है और साथ ही सुहो का लेवल भी बढ़ जाता है। सुहो थकार कर बैठ जाता है और कहता है, आखिरकार मैं जीत गया और अब मैं एक अवेकनर हूँ। मगर सुहो की ये खुशी कुछ ज़्यादा देर नहीं चलती कि अचानक से बाहर से एक सी रैंक मिस बर्न सुहो पर कूद पड़ता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था, सुहो को पावर वापस मिल गई है और उसने डी रैंक मिस बर्न को हरा दिया है। और जिसने अभी तक ये पुरानी वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख ले। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डंजन ब्रेक हो गया है। हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं इस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दे। वही हमें दूसरी तरफ कुछ मिलिट्री ऑफिसर बताए जाते हैं। उसमें से एक मिलिट्री ऑफिसर जो कमांडर है कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं और हम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हंटर एसोसिएशन के हंटर कब आएंगे। दूसरा ऑफिसर कहता है, ऐसा लगता है बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर एसोसिएशन को जमा करने में वक्त लग रहा है। कमांडर कहता है, बी रैंक, उन्होंने कहा नहीं था कि ये गेट डी रैंक का है। ऑफिसर कहता है, असल में एसोसिएशन भी इस बारे में अभी चर्चा कर रहा है कि क्या सच में हंटर इन्फेक्ट भी हो गए हैं। फिर हम अपनी कहानी के हीरो की तरफ आते हैं। सुहो अभी एक डी रैंक मिस बर्न को हराकर बैठा ही था कि नीचे से सी रैंक मिस बर्न हंटर सुहो की तरफ कूद पड़ता है। सुहो उसे देख शॉक हो जाता है। सुहो कहता है, ये क्या है, ये नीचे के फ्लोर से उड़कर यहाँ आया है और ये एक सी रैंक मिस बर्न है और इसके पास तो वेपन भी है। ये पिछले वाले से अलग है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना लेवल अप किया है, क्या मैं इसे भी निपटा सकता हूँ। तभी अचानक से सी रैंक मिस बर्न अपनी तलवार से हमला कर देता है। सुहो उस हमले को डॉज करता है, मगर सुहो की हालत पहले से खराब होती है। सुहो कहता है, ये साला मॉन्स्टर पिछले वाले से कई गुना ताकतवर है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी सुहो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मिस बर्न को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। सुहो कहता है कि ये राक्षस का सामना करने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, मुझे थोड़ी देर और टिकना होगा जब तक कि हंटर नहीं आ जाते। कि तभी हमारा सी रैंक मिस बर्न अपनी भद्दी सी स्माइल लेकर खिड़की के बाहर छत पर खड़ी लड़कियों को देखता है जो हंटर के आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर ये सी रैंक मिस बर्न तभी अचानक से कूद पड़ता है और एक ही बार में उन लड़कियों को मार देता है। सुहो को ये देख बहुत गुस्सा आता है। सुहो कहता है, अब हंटर का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर सुहो भी छत पर कूद पड़ता है और मिस बर्न पर हमला कर देता है। मगर सुहो के हमलों का मिस बर्न पर कोई असर नहीं होता। मिस बर्न सुहो पर हमला करता है, मगर सुहो को उसके हमलों से बचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुहो कहता है, अगर मुझे इस राक्षस का एक भी हिट लगा तो मैं पक्का गया, मगर इस राक्षस को मैं खुलेआम भी नहीं छोड़ सकता। फिर लगातार एक के बाद एक मुक्के बरसाते जाता है, मगर मिस बर्न पर उन मुक्कों का कोई असर नहीं होता। सुहो की चल रही इस फाइट के एक भी बार सुहो के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कि तभी सी रैंक मिस बर्न सुहो की छाती चीर देता है और सुहो दूर जाकर दीवार पर गिर जाता है, जिससे सुहो की हालत बेहद ख़राब हो जाती है और उसकी एचपी भी ख़त्म हो जाती है। मगर सिस्टम उसे ये जारी रखने के लिए कहता है। उसी वक्त सी रैंक मिस बर्न सुहो पर हमला कर देता है, मगर सुहो उस हमले को ब्लॉक करने की हालत में नहीं होता।
और बेहोश हो जाता है कि तभी हमें डायमेंशनल क्रैक होते हुए दिखाई देता है। इधर मिस बर्न सुहो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि तभी डायमेंशनल क्रैक टूट जाता है और उसमें से बीरो आता है। बीरो संग जिनहू का कमांडर होता है। बीरो सुहो को देखता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, ये मेरे लेट आने की वजह से हुआ है। सुहो को हील करता है और उस मिस्ट बर्न की ओर देखता है और कहता है, तुम वही गंदी कीड़े हो जिसने योर हाइनस को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत की है, और एक ही हिट में उसे ख़त्म कर देता है और उस एरिया के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सब का सफाया कर देता है। ये उस एरिया की मिलिट्री फोर्स भी देखकर हैरान हो जाती है और इसी चीज़ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 में देखा था, सुहो सी रैंक मिस बर्न से फाइट कर रहा था। फाइट करते वक्त सुहो को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है कि तभी डायमेंशनल क्रैक टूटता है और उसमें से बीरो आता है और सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सुहो का बचपन दिखाई देता है, जिसमें वो शैडो शोल्डर की ड्राइंग करता है, मगर ये सिर्फ सपना ही होता है। फिर हमें सुहो दिखाई देता है, अभी वो हॉस्पिटल में है और रेस्ट कर रहा है। सुहो भी होश में आता है, मगर वो शॉक में हो जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। डॉक्टर उसका भी इलाज कर रहे हैं। फिर हमें सुहो उसके अंकल से फ़ोन पे बात करता हुआ दिखाई देता है। नोटिस, सुहो के अंकल जो कि यू जिनहू है, संग जिनहू के यानी उसके फादर का अच्छा दोस्त था। सुहो का अंकल कहता है, सुहो ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अभी दुनिया में बेहद खतरा है। मैं तुम्हें कुछ अवकेनर बॉडीगार्ड देता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुहो कहता है, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। फिर सुहो के रूम में जो टीवी होती है उसमें दिखाया जाता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हुए डंजन ब्रेक से पूरे देश में हलचल मची है। बहुत सारी हुई मौतों के कारण ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। मिस बर्न की डिस्कवरी एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि हंटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इन सब घटना पर भी हंटर एसोसिएशन का लेट रिस्पांस देना, जबकि ये शहर के बीच में हुआ है। और तो और जब हंटर आए तो एक रहस्यमय बात सामने आई कि उस एरिया के सभी मिस्ट बर्न मारे जा चुके थे। ये किसने किया, कुछ जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है। फिर सुहो टीवी बंद करता है और कहता है, यस, जैसे मैंने सोचा था, मेरी अवकेनिंग एक सपना नहीं थी। ओ हाँ, वैसे मुझे लगा था कि मुझे सी रैंक मिस बर्न ने काट दिया है, फिर मैं उससे कैसे बचा। कि तभी नीचे से बीरो कहता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन गंदी कीड़ों को खत्म कर दिया। बेहद टाइम बाद मिले में मोनार्च। सुहो नीचे देखता है और ब्यूरो को देख शॉक हो जाता है। सुहो को कुछ याद आने लगता है। सुहो कहता है, मैं इस एंड को जानता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं उन शैडो क्रिएचर में से एक जो कि एंड था के साथ था। मैं अब तक इसे कैसे भूल गया, और मैं बचपन में इन शैडो क्रिएचर के साथ क्यों रहा। मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया। बीरो सुहो को देखकर रो कर कहता है, मैं बीरो यंग मोनार्च आपसे मिलने के लिए डायमेंशन क्रॉस करके आया हूँ। सुहो कहता है, एक बात जहाँ तक मुझे याद है कि तुम इतने छोटे तो नहीं थे, तुम एक एंट हो ना। ब्यूरो कहता है, यंग मोनार्च ये डायमेंशन क्रॉस करते समय हुआ है। ज़्यादा माना कंज्यूम होने की वजह से मेरी ये हालत है, नहीं तो मैं एकदम डैशिंग दिखता हूँ। सुहो कहता है, सिस्टम तो कहता है तुम एक प्राइवेट गार्ड हो। ब्यूरो कहता है, क्या? मैं मार्शल ग्री द ब्यूरो को प्राइवेट गार्ड समझ रहे हो? सिस्टम की माँ का। सुहो बेड से खड़ा होता है और कहता है, खैर मेरे ठीक होने में तो तुम्हारा भी हाथ है ना? ब्यूरो कहता है, हाँ हाँ, शायद मैं दिखने में ऐसा ना लगूं,
लेकिन मैं एक स्किल्ड हीलर हूँ और मेरे यहाँ आने का मकसद आपकी सील को हटाना था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप अपने आप से ही इस सील को हटा देंगे। बीरो इम्प्रेस हुआ। सुहो कहता है, सील? क्या वो मेरे सपने से जुड़ा है? बीरो कहता है, शायद ये आपको सपना लगे यंग मोनार्च, लेकिन ये सब आपके साथ हुआ है और अब आप कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं जो पहले आप मुझसे लड़े थे। द ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन हू ने आपकी यादों और पावरों को सील कर दिया है ताकि आपको एक नॉर्मल लाइफ दे सके। सुहो ये सुनकर बखला जाता है और बीरो को पकड़ लेता है। कहता है, क्या मेरे डैड? जैसे मैंने सोचा था, तुम्हारा मेरे डैड से रिश्ता है जो कि घर छोड़ के चले गए थे। बीरो कहता है, यंग मोनार्च, वो घर छोड़ के नहीं गए, वो आउटर स्पेस गए हैं। सुहो कहता है, आउटर स्पेस? अब इस बात का क्या मतलब है? बीरो कहता है, आसान शब्दों में कहे तो। फिर बीरो अपनी पूरी शैडो पावर से सुहो के सामने एक शैडो स्टोरी दिखाता है और कहता है, ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन हू आउटर स्पेस के लिए गए हैं और अब वो वर्ल्ड को अपने कब्जे में करने वाले आक्रमणकारियों से लड़ रहे हैं। सुहो कहता है, मेरे डैड वर्ल्ड को बचाने में लगे हैं? बीरो कहता है, हाँ सुहो, और तुम्हें मालूम है कि ये जो इत्रीम है वो आउटर स्पेस के गॉड है। इत्रीम अपने लोगों को भेज रहे हैं, हमारी दुनिया पे आक्रमण कर रहे हैं, जिनका सामना हमारे शैडो मोनार्च संग जिन हू यानी आपकी डैड वो बाहर रहकर भी तुम सबकी रक्षा कर रहे हैं। और यंग मोनार्च, आपसे मिलने आते वक्त मैं बीरो ने बहुत सारे दुश्मनों को चीर दिया। सुहो कहता है, तो बीरो, क्या मॉम भी उनके साथ गई है? बीरो कहता है, नहीं। सुहो कहता है, मेरी मॉम भी उसी दिन गायब हुई जिस दिन मेरे डैड भी गायब हुए थे, तो मैंने सोचा दोनों साथ गए होंगे। ये सुन के बीरो चिल्ला पड़ता है, क्या? बीरो कहता है, मिस हेन गायब है, लगता है इत्रीम के दूतों ने अर्थ पर कोई जाल बिछाना शुरू कर दिया है। नोट, दूत ये वो है जो कि इत्रीम के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं और उनकी शक्तियों से बने होते हैं। फिर सुहो उदास हो जाता है और कहता है, क्या मेरे पेरेंट वापस नहीं आ सकते? बीरो कहता है, क्या यंग मोनार्च उनसे मिलना चाहते हैं? सुहो कहता है, मैं इतने सालों से अकेला हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आती है, क्या उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं? बीरो कहता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। सुहो कहता है, क्या? बीरो कहता है कि शैडो मोनार्च कुछ समय तक अर्थ पर नहीं आ सकते वॉर की वजह से, लेकिन यंग मोनार्च, आप स्ट्रांग बनने के बाद मिस हेन को ढूंढ सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। तो चलो लेवल अप करते हैं। कि तभी एक नोटिस आ चुकी है। नोटिस, ट्रायल ऑफ शैडो। आप ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो, लेकिन आपके टैलेंट को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। इस महान पावर को पाने के लिए आपको खुद को साबित करना होगा कि आप इस महान पावर के काबिल है। शैडो डंजन में जाओ और अपने आप को साबित करो। फिर सिस्टम सुहो को शैडो की देता है। नोटिस, ये शैडो की है, इसे आप अपनी शैडो पर इस्तेमाल कर सकते हैं शैडो डंजन के लिए। सुहो शैडो की को अपनी शैडो में लगाता है और उसके सामने एक डंजन खुलता है। सुहो कहता है, मुझे अब तक ये सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। आउटर स्पेस के साथ में वॉर या शैडो मोनार्च ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं उनसे दोबारा मिल सकता हूँ स्ट्रांग बन के, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा लेवल अप करने की। फिर हमें बीरो का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें संग जिन हू बीरो को कहता है, बीरो अर्थ पर जाओ और सुहो की सील हटा दो। बीरो कहता है, क्या आप मुझे यंग मोनार्च की सील हटाने की बात कर रहे हैं? संग जिन हू कहता है, इत्रीम का आक्रमण शायद अर्थ तक पहुंच गया हो। सुहो की सील्ड पावर को वापस लाओ और अर्थ को खुद बचाओ। बाकी सब मैं तुम पर सिचुएशन के हिसाब से अपने तरीके से करने पर छोड़ता हूँ। फिर हमें बीरो सोचता हुआ दिखाई देता है और कहता है, मेरे नियंत्रण पे अगर लॉर्ड बाकी सब मेरे अपने फैसले पर छोड़ रहे हैं, तो मैं बीरो
यंग मोनार्च के साथ रहूँगा और उनकी ग्रोथ को देखूँगा। फिर सूहो डंजन में जाता है और उसे सामने एक तबाह हुई सिटी दिखाई देती है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 के चैप्टर 5 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा था, बीरो सुहो को सारी हकीकत बताता है और सुहो को शैडो डंजन की मिलती है और सुहो उसके अंदर जाता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सुहो शैडो डंजन में जाता हुआ दिखाई देता है और उसे वहाँ पर एक तबाह हुई सिटी दिखती है। बीरो कहता है, ये वो जगह है माय लॉर्ड जहाँ जिंदा लोग तब तक नहीं आ सकते जब तक मास्टर की इजाज़त ना हो। यह है शैडो डंजन। सुहो उस सिटी को देखता है और उसे जगह जानी पहचानी लग रही थी। तभी एक नोटिस आती। नोटिस में लिखा होता है, ये शैडो डंजन के सभी मास्टर कभी किसी कमज़ोर को अपना मास्टर नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ 4 घंटे तक सर्वाइव करो और ख़ुद को साबित करो। सुहो कहता है, मुझे यहाँ 4 घंटे तक ही जिंदा रहना होगा। बीरो कहता है, यंग मोनार्च प्लीज़ सावधान रहिए, मास्टर जल्द ही आते होंगे। कि बीरो और सुहो बातचीत कर ही होते हैं कि तभी सुहो के पीछे से एक गॉब्लिन जो सुहो पर हमला कर देता है। सुहो से एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है, ये तो एक सरप्राइज़ कर देने वाला था। गॉब्लिन के सर पर एक नेम टैग होता है जो कि वाइट कलर में यानी सुहो से कमज़ोर होता है, जिसका नाम स्काउट गॉब्लिन होता है, जो कि हमेशा झुंड में रहते हैं और उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता। बीरो कहता है, ये एक स्काउट गॉब्लिन है, यानी आसपास और भी हो सकते हैं। सुहो कहता है, तो मुझे सबसे पहले इसे ही निपटाना होगा ताकि ये अपने साथियों को ना बुला ले। और फिर गॉब्लिन की तरफ भाग पड़ता है और गॉब्लिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसी के सर पर दे मारता है। सुहो कहता है, अब मुझे समझ आ गया, जो मॉन्स्टर मुझसे स्ट्रांग है उनके नेम टैग कलर में होते हैं। तभी दूसरा एक गॉब्लिन सुहो के पीछे छुपा होता है और वो अपने साथियों को पुकारता है। उस गॉब्लिन की बीन की आवाज़ सुनकर सारे गॉब्लिन अलर्ट हो जाते हैं। सुहो कहता है बीरो को, क्या तुम मेरी मदद करोगे ना? बीरो कहता है सर झुकाकर, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी माय लॉर्ड, लेकिन शैडो मोनार्च से दूर होने के कारण मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। जितना हो सके मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। जितना हो सके मुझे अपनी ताकत बचाना होगा, और अगर मैं इस लड़ाई में दखल देता हूँ तो आपको मिलने वाले एक्सपीरियंस कम हो जाएंगे यंग मोनार्च। सुहो कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये बातचीत चल ही रही होती है कि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं। फिर सुहो कहता है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर सुहो रूलर अथॉरिटी का यूज़ करता है और उस गॉब्लिन के सर पर रखी हुई कुल्हाड़ी को अपने पास बुलाता है और उस कुल्हाड़ी से बिना छुए 3-4 गॉब्लिन को मार देता है। सुहो कहता है, ये वही स्किल है जो मेरे स्टेटस विंडो में लिखी थी। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। तभी सुहो की तरफ एक तीर आता है। सुहो उसे पकड़ लेता है। सुहो देखता है कि ये तीर एक गॉब्लिन चला रहा है। वो कहता है, एक आर्चर भी है यहाँ। फिर सुहो अपनी रूलर अथॉरिटी से उस तीर को उसी पर दे मारता है। बीरो कहता है, कितनी शानदार ताकत है। यंग मोनार्च बचपन में एक कहानी के हीरो की तरह थे। तब भी वो रूलर अथॉरिटी का यूज़ जो शैडो मोनार्च से विरासत में पाई है उसे अपनी मनमर्जी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये शक्ति सिर्फ तबाह करने के लिए बनाई गई थी। ये शक्ति दुनिया में सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन जब इंतरिम के दूतों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है तो यंग मोनार्च की इस पावर ने दुनिया को रोशनी दिखाई है। इन सभी बातों के बीच सुहो गॉब्लिन से जमकर फाइट करता है और साथ ही सुहो का लेवल भी बढ़ रहा है। सुहो कहता है, लगता है रूलर अथॉरिटी का वेट लगभग 10 किलो है। कि तभी एक गॉब्लिन सुहो के पीठ पे वार कर देता है। सुहो से एक पंच मार के दूर करता है। सुहो को भी चोट लगी है कि तभी गॉब्लिन कमांडर हमला करने के लिए आता है, मगर सुहो खंजर निकालकर गुस्से में उससे फाइट करना शुरू करता है और एक ही बार में गॉब्लिन कमांडर का सर धड़ से अलग कर देता है। सुहो कहता है, अब मुझे ज़्यादा मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ, जब मुझ में पावर नहीं थी तब से। फिर सुहो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एक गॉब्लिन को मारता चला जाता है। इधर सुहो की HP भी लो होती जाती है।
मगर आखिर तक वो लड़ाई करता रहता है। आखिरकार सारे गॉब्लिनों को ख़त्म कर कर थक जाता है। इतनी फाइट करने से सुओ का लेवल भी बढ़ जाता है। बीरो कहता है, क्या कमाल किया यंग मोनार्च। मैं बीरो कभी शक नहीं किया कि आप यंग मोनार्च इस ट्रायल को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुओ कहता है, तुमने सच में मुझे आखिरी तक की मदद नहीं की। एक नोटिस आती है। नोटिस, तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए रिवार्ड मिला है, अपने रिवार्ड को चेक करो। सुहो रिवार्ड को चेक करता है। रिवार्ड में सुहो को रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन मिलता है। सुहो कहता है, रून स्टोन, क्या मैं इसका इस्तेमाल शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकता हूँ? बीरो कहता है, यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन मिल रहा है और सुहो को शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ में एक और स्किल मिली है जो रेजिलियंस है। ये फिजिकल डिफेंस को 15 से 20% बढ़ा देती है। सुहो कहता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक चीटर बन गया हूँ। बीरो कहता है, ये लेवल अप मैकेनिज़्म पास्ट में मोनार्च के द्वारा इस्तेमाल किए गए सिस्टम पर बनाया गया है। ये सिस्टम आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जब आप ग्रोथ कर रहे हो। फिर सुहो रून स्टोन को तोड़कर शैडो एक्सट्रैक्शन हासिल करता है। तभी एक नोटिस आती है जिसमें लिखा होता है कि शैडो अथॉरिटी यूज़ करने के लिए मरने वालों की बॉडी से माना निकालो और उसे शैडो सोल्जर में बदलो। शैडो एक्सट्रैक्शन फेल होने की संभावना टारगेट की ताकत और समय पर निर्भर करती है। अभी तुम सिर्फ 3 ही शैडो सोल्जर बना सकते हो। सुहो कहता है, मैं अब शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। बीरो कहता है, ये एक ऐसी स्किल है जो मेरे जैसे मरे हुए बॉडी को शैडो सोल्जर में बदल सकती है। शैडो एक्सट्रैक्शन सच में वो सारे अधिकार देती है जो कि अभी करंट मोनार्च लॉर्ड संग जिनहू ने बनाए हैं। सुहो कहता है, लेकिन अगर मुझे शैडो सोल्जर को कमांड करना है तो मुझे सबसे पहले उन्हें हराना होगा, फिर मैं उन्हें ही कंट्रोल कर सकता हूँ जो मुझसे कमज़ोर है। मैंने तो सुना है कि हंटर इंडस्ट्री में समन टाइप स्किल को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। फिर सुहो एक गॉब्लिन की बॉडी से शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। नोटिस, शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल के लिए एक कमांड टाइप करें। सुहो कहता है, क्या मुझे स्किल यूज़ करने के लिए एक कमांड रखना होगा? अगर ये कमांड है तो ये दमदार होना चाहिए। फिर सुहो शैडो एक्सट्रैक्शन कमांड नेम देता है जिसे अराइज कहा जाता है। और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने एपिसोड 5 में देखा था, सुहो शैडो डंजन में जाता है और वहाँ उस पर गॉब्लिन हमला कर देते हैं। सुहो उनसे जमकर फाइट करता है। अब आगे सुहो पहली बार अराइज करता है, यानी शैडो एक्सट्रैक्शन करता है। सुहो कहता है, ये तो शैडो एक्सट्रैक्शन है और ये लोग तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर है। बीरो कहता है, ये नॉर्मली एक्सट्रैक्ट शैडो शोल्डर है, ये उतने स्ट्रांग नहीं होते माय लॉर्ड जितना ये ज़िंदा होने के वक्त होते हैं। सुहो गुस्से में कहता है, ये क्या है, ये छोटे भी हो जाते हैं और ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक दिन बाद गायब भी हो जाएंगे। बीरो कहता है, क्या आपके पास शैडो स्टोरेज नाम की कोई स्किल नहीं है? सुहो कहता है, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। बीरो कहता है, मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस स्टेटस पे निर्भर करता है, तो शायद ये शैडो अथॉरिटी को भी इफ़ेक्ट करता होगा, लेकिन शैडो अथॉरिटी बहुत अच्छी स्किल है। सुहो कहता है, ओह, मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वैसे हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बीरो कहता है, माय लॉर्ड, आप शैडो डंजन की इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं। सुहो कहता है, तो चलो बाहर निकल कर कुछ खाया जाए। तो फिर सुहो शैडो डंजन की का इस्तेमाल करता है और बाहर निकलता है और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि सुहो हॉस्पिटल के रूम में है और वहाँ वो खाना खा रहा है। सुहो कहता है, मुझे लगा नहीं था हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होगा। कि तभी बीरो कहता है, यंग मोनार्च, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो यंग मास्टर, आपको टोटल 3 मिशन पूरे करने होंगे। पहला मिशन, आपको अर्थ को आउटर स्पेस के मॉन्स्टर से बचाना है। सुहो कहता है, तो मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टरों को हराना होगा। बीरो कहता है, जैसे आप डंजन में जाओगे और मॉन्स्टरों को हराते जाओगे, आपका लेवल भी बढ़ेगा और आप जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही अर्थ सेफ होगा। दूसरा, आपको मिस्टर हेन को किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। सुहो कहता है, क्या मेरी माँ कहाँ है ये पता करने का कोई तरीका है? बीरो कहता है,
जैसे जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपको कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। सुहो कहता है तो दोनों ही तरीक़े से मुझे डंजन में जाना ही होगा। बीरो कहता है और तीसरा मिशन, ये सबसे ज़रूरी है माय लॉर्ड, मेरी शक्ति वापस पाना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड बन के रह गया हूँ। मैं आपको अपनी असली शक्ति दिखाना चाहता हूँ और वो भी किसी तरह से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें खानी होंगी जिसमें मैजिक माना हो। सुहो कहता है इसका मतलब मुझे डंजन में फिर से जाना ही पड़ेगा। बीरो कहता है तो आपको डंजन में जाने के लिए एक लाइसेंस हंटर होना पड़ेगा। तो चलो हंटर एसोसिएशन चलते हैं मैजिक मेजरमेंट के लिए। सुहो कहता है मैं अब एक अवकेनर हूँ जो लेवल अप करता है। सोच रहा हूँ मुझे क्या रैंक मिलेगा। अगर मुझे ऐसे रैंक मिला तो। सुहो अपना रैंक चेक करने के लिए हंटर एसोसिएशन जाता है और वहाँ उसे बताया जाता है कि उसका मैजिक लेवल 46 है। ये सुनकर सुहो तो बखला जाता है। उसे कहा जाता है वो एक ई रैंकर हंटर बन सकता है। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। बीरो कहता है मैंने सुना है कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से तय की जाती है और ये बिल्कुल साफ है कि आपकी रैंक लो क्यों है, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है यंग मोनार्च। सुहो कहता है तुम्हें मुझे तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मुझे और गुस्सा आता है। पहले तो ये शैडो अथॉरिटी की ये हालत और अब मैं एक ई रैंकर हूँ। क्या मेरे जैसा एक ई रैंकर अर्थ को बचा सकता है? बीरो कहता है क्या आप ये भूल रहे हैं कि आप लेवल अप भी कर सकते हैं माय लॉर्ड? सुहो कहता है मैंने तो सुना है हंटर गिल्ड सिर्फ ई रैंकर को माइनिंग और साफ सफाई के कामों के लिए इस्तेमाल करती है। इस हालत में तो डंजन में जाना मुश्किल हो जाएगा। तभी सुहो को एक आइडिया आता है। सुहो कहता है शायद एक तरीका है डंजन में जाने का। डंजन रेड में कामों को अच्छी तरह से बांटा जाता है। पहला स्ट्राइक स्क्वाड डंजन में हमला करती है और मॉन्स्टरों को मारती है। दूसरा हॉलिंग टीम जो पीछे रहकर मॉन्स्टरों की लाशें इकट्ठा करती है। तीसरा माइनिंग टीम जो डंजन से रिसोर्सेस निकालती है, जिसका मतलब डंजन में इन कामों के लिए जाया जा सकता है। फिर हमें सुहो डंजन में बताया जाता है जो कि माइनिंग टीम के साथ आया और उसका वहाँ एक दोस्त भी होता है जो कि कॉलेज हादसे में बच गया था। सुहो के दोस्त का नाम तालीम होता है और ये एक ई रैंकर हंटर होता है। सुहो अपने दोस्त को कहता है मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। मैं हाल ही में अवकेन हुआ हूँ और तुम मेरे पहले अवकेनर हो जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे खुशी है मेरे सीनियर अवकेनर है और मैं उनके साथ डंजन में भी आ सकता हूँ आपकी मदद से। तालीम कहता है सुहो यूनिवर्सिटी में हुए इंसिडेंट के लिए मुझे माफ़ करना। मैं वहाँ एक लौता अवकेनर था लेकिन मैं बेहद डर गया था और अकेला भाग गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। सुहो कहता है अपना सर उठाओ सीनियर। मेरे जैसे तुम एक ई रैंकर हो और हंटर एसोसिएशन ई रैंकर को सलाह देती है कि जब मैजिक बीस्ट दिखे तो पूरी ताकत से भागो। आपने तो सिर्फ ऑर्डर का पालन किया है। तालीम कहता है क्या तुम ई रैंकर हो? सुहो कहता है हाँ, मेरा माना लेवल 46 है। तालीम कहता है तुम्हारा माना लेवल तो मेरे से भी कम है। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि तालीम ने तो सुहो को सी रैंक मिस बर्न से फाइट करते देखा था। तालीम कहता है क्या मैंने गलत देख लिया? वैसे तो ये एक अच्छी बात है, एक ई रैंकर ने मैजिक बीस्ट पर हमला किया और बच भी गया। तभी बीरो तालीम के साइड में होता है और कहता है यंग मोनार्च तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तालीम बीरो को देखता है और कहता है क्या मैजिक बीस्ट? सुहो बीरो को कहता है तुम अचानक बाहर क्यों आ गए? बीरो कहता है यंग मोनार्च अभी एक आप एंड जैसे कमज़ोर हो, इसलिए मैं तभी शांत रह सकता हूँ जब मैं आपके नज़दीक रहूँ आपको बचाने के लिए। तालीम कहता है क्या तुम एक समनर बन गए हो? सुहो कहता है हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तालीम कहता है बहुत सारे ई रैंकर के पास कोई स्किल भी नहीं होती, तुम लक्की हो वैसे। हाँ हाँ, मेरे पास भी तेज़ भागने की स्किल है। सुहो कहता है इसलिए आप भागने में अच्छे हैं। ये सुन तालीम उदास हो जाता है। सुहो कहता है मैं तो मजाक ही कर रहा था। फिर सुहो सोचता है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है शैडो डंजन के अलावा किसी और डंजन में। क्या स्ट्राइक स्क्वाड मॉन्स्टरों को हंट कर रहे होंगे? फिर हमें हंटर दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। एक हंटर कहता है ये डंजन तो खाली सा लग रहा है। दूसरा हंटर कहता है हाँ ना, शुरू से ही सिर्फ वोल्फ मैजिक बीस्ट ही दिख रहे हैं। तभी उनका लीडर कहता है
हाँ, इतना बुरा भी मानने की ज़रूरत नहीं। डंजन अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, आखिर तक कि क्या निकलेगा क्या पता। तभी पीछे से एक हंटर कहता है, लीडर यहाँ देखो मुझे क्या मिला है। सभी हंटर उस अनजान सी जगह जाते हैं। एक हंटर कहता है, हमें पहले बाहर जाना चाहिए और बैकअप मांग लेना चाहिए। दूसरा हंटर कहता है, मेरा डिटेक्शन स्किल यहाँ कोई मैजिक भी सेंस नहीं कर पा रहा। यहाँ कोई नहीं है और इस जगह का मतलब क्या है, और हमें यह पता लगाना ही होगा। कौन जाने यहाँ बॉस के अलावा कोई खजाना भी मिल जाए कि वहाँ पर एक ज़मीन में गड़ी तलवार होती है। उसे देखकर बाकी हंटर खुश हो जाते हैं। एक हंटर कहता है, ऐसे खजाने पर आमतौर से जाल बिछा होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। तभी एक हंटर जिसका नाम किम युंग जुन होता है, वह उस तलवार को पकड़ लेता है और फिर उस तलवार में बसी स्पिरिट हंटर पे काबू कर लेती है। और दूसरा हंटर किम को आवाज़ दे रहा होता है। तभी किम कहता है, जो कि उस तलवार के स्पिरिट के काबू में होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगली बार ध्यान रखना। और फिर एक ही बार में अपने साथी का सर काट देता है। ये देखकर बाकी हंटर डर जाते हैं। हंटर किम कहता है, कौन है वो जो मोनार्च ऑफ फैंग की तलवार पर नजर डालने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। मिलते हैं, बाय।